जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों। आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को यूपी डीएलएड रिजल्ट में अगर एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या 3 विषय में अगर आपका फेल है, बैक है, तो आप कैसे पास हो सकते हो उसी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। चाहे आप यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में हो या सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, अगर किसी भी सेमेस्टर के हो आप, तो आप कैसे पास हो सकते हो उसी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही और सटीक तरीके से समझ में आ सके। और हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हो कि यूपी डीएलएड से संबंधित या पीएनपी कार्यालय प्रयागराज से संबंधित कोई भी सूचनाएं आती हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती हैं, तो सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा एजुकेशन 24/7 चैनल के माध्यम से आप लोग को अपडेट दी जाती है और अपडेट कराई जाती है। तो आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पीएनपी कार्यालय संबंधित पल पल की न्यूज आप लोग को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग को मिलती रहे। अब दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगर आप यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में अगर सेमेस्टर के रिजल्ट में अगर आपका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, बैक है, तो आपको क्या करना है कि जिससे कि आप पास हो जाएं। सबसे पहले मैं दोस्तों बात कर लेता हूं कि बैक क्या होता है। आप जो सेकंड सेमेस्टर के हमारे प्यारे भाई बहन हैं, उनको नहीं पता होगा कि बैक होता क्या है, बैक किसे कहते हैं। अगर दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगता है, तो आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हो, अगले सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकते हो, और इसका पिछले सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा तो आप इसका बैक दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, अगर आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है, अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है, आप फेल हैं, तो आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो दे दोगे, मगर जिस दिन सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको इन दोनों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक आता है दोस्तों, तो क्या होता है कि आप पूर्ण रूप से फेल मान लिए जाते हो और आप सेकेंड सेमेस्टर में ही रह जाओगे। आपको पूरे के पूरे सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, आप थर्ड सेमेस्टर में आगे नहीं जा पाओगे। तो इसे ही कहते हैं सेमेस्टर बैक। अगर 3 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट या 2 से अधिक सब्जेक्ट में अगर आपका बैक आता है, फेल होते हैं, तो आपको सेमेस्टर बैक मान लिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आप लोग क्या करें जिससे कि आपका बैक आया है, आपका बैक क्लियर हो जाए, आप पास हो जाएं। तो आप लोगों को दोस्तों मैं 2 प्रोसेस बताने वाला हूं, ठीक है। पहला लीगल और दूसरा इलीगल, ठीक है। तो आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले दोस्तों लीगल प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। पीएनपी कार्यालय के तरफ से हर बार, और इस बार भी मौका आप लोग को दिया जा रहा है कि जिन विद्यार्थियों ने, अगर उनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था पेपर में और किसी कारणवश, ठीक है, उनका बैक आ चुका है, तो उनके लिए एक स्क्रूटनी का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। स्क्रूटनी का प्रावधान किया जाता है, और स्क्रूटनी के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, स्क्रूटनी सिर्फ और सिर्फ 2 विषय में, 2 सब्जेक्ट में ही डाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं स्क्रूटनी में होता क्या है। स्क्रूटनी में आपके अंकों का मूल्यांकन होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपके अंकों का मूल्यांकन होता है। अगर आप गलती से आपका नंबर कम चढ़ गया है, तो आपको गलती से भी आपका नंबर कम चढ़ गया है, तो आपका उस अंकों का मूल्यांकन होगा। अगर गलती से चढ़ा है तो आपको पास कर दिया जाएगा। जबकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं, इस बार कॉपियों का मूल्यांकन बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट तरीके से किया गया था। और जबकि आप सभी का आरोप भी है कि इस बार कॉपियों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि कॉपियों का मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि इस बार कॉपियों का मूल्यांकन जो है सही तरीके से किया गया है कि नहीं किया गया, और आपके कितने सब्जेक्ट में, कितने विषय में आपके बैक लगे हैं, इसके बारे में भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा कि अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आपको स्क्रूटनी का मौका दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ
एक या दो सब्जेक्ट में आप स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हो। इसका स्कूटनी की जो फीस होती है दोस्तों, मिनिमम आपके 100 रुपये रखी जाती है कि आप 100 रुपये में एक सब्जेक्ट का आप स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप दो सब्जेक्ट का स्कूटनी का फॉर्म भरते हो तो आपको 200 रुपये आपको देने पड़ते हैं। ये ऑफिशियल फीस होती है। बाकी कॉलेज वाइज कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो अपना अलग से फीस लेते हैं। कोई 200 लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 1000 रुपये तक का लेता है। ये आपके कॉलेज पे ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज स्कूटनी का फीस कितना लेता है। मगर पीएनपी के तरफ से 100 रुपये ही फीस रखी जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे नंबर किए थे एग्जाम में मगर फिर भी आपको बैक दे दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी लोग स्कूटनी का फॉर्म जरूर भरना। और ख़ास करके जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक है उनसे तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी लोग कम से कम 2 सब्जेक्ट में, उन 2 सब्जेक्ट में आप स्कूटनी का फॉर्म जरूर भरना जिसमें आपको लगता हो कि आप पास हो सकते हो, आपने अच्छा नंबर किया था। क्योंकि अगर आप एक भी सब्जेक्ट में अपना स्कूटनी के माध्यम से पास हो सकते हो तो आपका सेमेस्टर बैक से आप बच सकते हो। आप अपना 3rd सेमेस्टर या अगला सेमेस्टर आप जा सकते हो, अगले सेमेस्टर में आप जा सकते हो, आपका एक सत्र आपका बच सकता है। ठीक है, तो अब रही बात दोस्तों स्कूटनी में क्या नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो उसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं। स्कूटनी में हाँ नंबर बढ़ता है। अगर आपके नंबरों के मूल्यांकन सही से नहीं किए गए हैं, आपके नंबरों का मूल्यांकन सही से नहीं किए गए हैं, तो आपके नंबर जो दिए गए होते हैं उनको काउंट किया जाता है। अगर गलती से अगर किसी बच्चे का मान लीजिए 15 नंबर दिया गया है, गलती से इनको 5 नंबर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 5 नंबर आप लोग को चढ़ा दिया गया सिस्टम पे, तो आपका 5 नंबर रिजल्ट में शो हो रहा है जबकि उसको 15 नंबर मिलना चाहिए। तो उस कंडीशन में दोस्तों उसका बैक लग जाता है। तो इसी तरह कई बार ऐसा हुआ है कि स्कूटनी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि स्कूटनी में उनका नंबर बढ़ा भी है। अब दोस्तों दूसरा प्रोसेस हम लोग बात कर लेते हैं कि दूसरा प्रोसेस क्या है जिससे कि आप पास हो सकते हो। दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं, आप जो है अपने कॉलेज पे संपर्क कर लेंगे। जितने लोग बैक का या स्कूटनी का फॉर्म डालेंगे सभी लोग अपने कॉलेज पे एक बार संपर्क कर लेंगे और अपने कॉलेज को अवगत करा देंगे कि सर हमने पेपर में बहुत अच्छा किया था फिर भी हमको फेल कर दिया गया है, और आप थोड़ा स्कूटनी में देख लेना और पीएनपी पे थोड़ा दबाव बना देना कि हमारे अंकों का मूल्यांकन सही से हो जाए और हम पास हो जाएं। हो सकता है कि आपका कॉलेज उसके लिए आपको चार्ज भी करे। बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ सकती हैं, आप खुद समझदार हो, यहाँ पे खुल के बात बताना उचित नहीं है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से बता पाना उचित नहीं है। तो आप खुद समझदार हो, अगर आपको लगता है कि आप पास हो सकते हो तो आप अपने कॉलेज पे एक बार संपर्क जरूर कर लेना। मैं आप लोग से बस इतना ही कहना चाहूँगा, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का बैक क्लियर हो जाए। अब जिस भी माध्यम से आपका क्लियर हो, आप सभी का बैक जो है क्लियर हो जाए। मगर आप एक बार अपने कॉलेज पे एक बार इसको जरूर बताइएगा कि सर हमने पेपर में बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा नंबर किया था, फिर भी हमको फेल कर दिया गया है। आप मेरा थोड़ा सा सहयोग कर दें जिससे कि मेरा भविष्य बच जाए, मैं फेल होने से बच जाऊं, अगले सेमेस्टर में अच्छे नंबर अगले सेमेस्टर में मैं चला जाऊं, मुझे बैक ना देना पड़े। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उससे हमसे जुड़ सकते हैं। अब बाकी कोई भी आपका सवाल जवाब हो तो आप वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आती है पीएनपी कार्यालय के तरफ से तो आप लोग को या डीएलएड से संबंधित आप लोग को सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन मेरे ही द्वारा आप लोग को यहाँ पे दे दी जाती है। तो आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूं, फिर उसके बाद से यूट्यूब पे लाइव आके आप लोग को अपडेट देता हूं। बाकी सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई हैं। कुछ ना समझ में आया हो हमारे प्यारे भाइयों बहनों तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं यहाँ पे दूंगा और देता भी आया हूँ और देता भी रहूँगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि सभी का सहयोग हो सके। बस आपका एक मोटिव होना चाहिए, आप भी पास हो जाओ और आपके साथी
आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके भाई बहन सभी पास हो जाएं। मैं आप सभी ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे नंबरों से स्कूटनी के माध्यम से ही पास हो जाओ, मगर पास हो जाओ। क्योंकि आप फेल होते हो तो दुख मुझे भी होता है कि आप हमारे सब्सक्राइबर हो, हमारे प्यारे भाई बहन हो, फेल हो गए हो, जो कि गलतियां सबसे होती हैं। और इस बार कॉपियों का मूल्यांकन कैसे किया गया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके वजह से इतने सारे बच्चों का बैक लगा हुआ है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर जरूर करना। आप सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। बाकी आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना या डिसलाइक करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो चलिए फिर अगली वीडियो मिला जाएगा अगले अपडेट के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।